इंपॉर्टेंट थियरम ऑन इक्विवेलेंस क्लास। आज तुम लोगों को एक थियरम दिखाऊंगा जो ऑलरेडी एग्जाम्पल का तौर से मैं दिखा दिया। जैसे कि दो इक्विवेलेंट क्लास का इंटरसेक्शन यानी कि कोई भी कॉमन पार्ट कभी भी हो नहीं सकता। अगर हो गया तो वो दो इक्विवेलेंट क्लास इक्वल हो जाएगा। अगर सब इक्विवेलेंट क्लास का यूनियन कर देंगे तो टोटल सेट आ जाएगा। कोई भी इक्विवेलेंट क्लास कभी नल सेट नहीं हो सकता। तो लास्ट क्लास में जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा था, एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल के हिसाब से तीनों डेटा मैं प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन आज बाय मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। बहुत बार ये सवाल आते हैं, बहुत बार, ठीक है, और इनको समझना भी बहुत जरूरी है बायोलॉजिकली मैथमेटिकली लैंग्वेज। सो वेलकम टू माय क्लास मैथ ऑफ मॉर्निंग। शुरू करते हैं और एक खूबसूरत सा कंटेंट, द थियरम नंबर 1 अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले तो मैं थियरम लिख देता हूं, सीधा सीधा लिखो थियरम 1 T1। कोई एक रिलेशन है, लेट R बी एन इक्विवेलेंट रिलेशन, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन किसका ऊपर होते हैं? एक सेट का ऊपर होते हैं, है ना। ऑन द, और सेट कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। सेट का नाम दे दो कैपिटल एक्स। क्वेश्चन में, थियरम में गिवन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जिनका नाम है R, ठीक है। वो रिलेशन कहां से बना? एक नॉन एम्प्टी सेट था कैपिटल एक्स, वहां से बना। और जो एक्स एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके माल मसाला मिला के कुछ भी बना क्या हो गया है। अब एक सेट में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट रहेगा, कोई दो एलिमेंट ले लो। मतलब थियरम में दिया हुआ है फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट मान ली a, b which it belongs to capital X, theorem number 1 बोल रहा है कोई भी इक्विवेलेंट क्लास का जो सेट बनेगा वो खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, यानी कि नल सेट नहीं है। मतलब क्या है? इक्विवेलेंट क्लास ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 5, कुछ ना कुछ रहेगा। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ B डज नॉट इक्वल टू 5। मान लो उधर कुछ एलिमेंट है 9, जैसे लास्ट पार्ट में दिखाया था इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1। क्या उत्तर आया था? 1, 3, 5। लास्ट क्लास जो लोग नहीं देखे हो, सर्च करो इक्विवेलेंस रिलेशन मैथ ऑफ मॉर्निंग, मिल जाएंगे। तो ऐसे ही इक्विवेलेंट क्लास जो बनाते हैं, इक्विवेलेंट क्लास किसका होता है? एलिमेंट का होता है, सेट का एलिमेंट। रिजल्ट भी एक सेट आते हैं, दूसरा, है ना, याद है ना, ठीक है। दूसरा, कोई भी दो इक्विवेलेंट क्लास के बीच इंटरसेक्शन करोगे, कोई भी दो इक्विवेलेंट क्लास अगर आप लोगे, कोई भी दो इक्विवेलेंट क्लास अगर लोगे, उसके इंटरसेक्शन करोगे यानी कि कॉमन पार्ट निकालोगे, तो उनका बीच में कभी कॉमन पार्ट नहीं हो सकता। उनके बीच में कभी भी कॉमन पार्ट नहीं हो सकता, यानी कि उनके बीच में कॉमन पार्ट नहीं हो सकता, यानी कि नल सेट है, कॉमन तो नहीं है। इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब सेट थ्योरी पढ़े हो ना बचपन में, मैं अभी पढ़ा चुका हूं। यानी कि इनका जो कॉमन है वही लिखना है, कॉमन कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें और एक पॉइंट बोला था, अगर कॉमन आ गया, मान लो कॉमन आ गया, तो क्या होगा? वो दो इक्विवेलेंट, कोई भी दो इक्विवेलेंट क्लास में अगर कॉमन आ गया तो इक्विवेलेंट क्लास एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कुल मिला के बात, 2 नंबर रिजल्ट में या ए वाला होगा या ए वाला होगा, आधा अधूरा कुछ नहीं होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता,
जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था इक्विवेलेंट क्लास ऑफ वन क्या था, उत्तर क्या आया था याद है? ऐसा। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ टू का उत्तर क्या आया था आपको याद है? ऐसा। बताओ, पास में काऊ है, कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन नहीं है, तो तुम बोलोगे उत्तर फाई है। देखो पहला वाला, अगर कॉमन नहीं होता तो क्या होता? जैसा और एक भी था इक्विवेलेंट क्लास ऑफ थ्री, क्या उत्तर था इनका? 1 2 3। अब देखो इनके और इनके बीच कॉमन है लेकिन सब कुछ कॉमन है, सेम टू सेम हो गया, यानी कि इक्विवेलेंट क्लास 1 और इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 3 इक्वल है, यानी कि ये वाला फार्मूला होल्ड कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी। इक्विवेलेंट क्लास ए में है मान लो 1 2 3 ऐसा मान लो, और इक्विवेलेंट क्लास बी में है 1 2 4। तुम बोलोगे सर ये तो 1 2 कॉमन, लेकिन 3 और 4 कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, या तो कॉमन होगा ही नहीं, 5 उत्तर हो जाएगा। अगर कॉमन हुआ तो दोनों इक्वल में हो जाएगा। लेकिन पार्टीशन के बीच इंटरसेक्शन करोगे तो ऑलवेज 5 होगा, पहला वाला ही होगा। पार्टीशन मतलब दूसरा वाला कभी नहीं होगा। पार्टीशन नाम सुन के ही समझ रहे हो ना। तो ये था 2 नंबर। 3 नंबर क्या था? इक्विवेलेंस क्लास को अगर यूनियन कर दो, जितना भी इक्विवेलेंट क्लास है, इक्विवेलेंट क्लास 1 2 3 मतलब सेट में जितना भी एलिमेंट रहेगा, अगर यूनियन कर दोगे तो टोटल सेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी सी डी, ऐसे करके जितना भी एलिमेंट है, इधर यूनियन साइन दे देता हूँ, ठीक है। ये आप करोगे तो आपका कैपिटल एक्स जो ओरिजिनल सेट था ना, वो सेट ही आ जाएगा। याद है ना? इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। ये क्या है? ये बिलोंग्स टू एक्स, जो भी है। तो तीनों अब हमको अभी प्रूफ करना होगा, तो हम लोग प्रूफ करेंगे। उससे पहले आप थ्योरम को कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत ही छोटा है, इस छोटा बोर्ड में ही पढ़ाना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो मैं मिटा दे रहा, अब मैं प्रूफ करूंगा। पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। पहले तुम लोग भी थोड़ा ट्राई करो। समझ तो तुम लोग चुके हो, ये मैं 100% जानता हूँ, लेकिन कैसे आप लिखोगे, कॉपी में कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे, वही बड़ा बात है। तो इक्विवेलेंट क्लास का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या था? इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्या था? सर इधर एक शेड बनाना था। अब इधर कुछ एलिमेंट हमको निर्वाचन करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ए इससे रिलेटेड है। जैसे लास्ट क्लास में मैं बताया था, यानी कि पार्ट नंबर 10 में, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 ब्रैकेट में क्या आया था? 2,4, यानी 2 से रिलेटेड है एंड 4 से रिलेटेड है। सिमिलरली ये इधर किससे रिलेटेड है? मान लो 1 से रिलेटेड है। सच दैट ये एक्स आपसे कहाँ से मिलेगा? एक्स 1 से रिलेटेड है। ये एक्स आपको कहाँ से मिलेगा? ये एक्स भी बिलोंग्स करते हैं कैपिटल एक्स सेट में। ये एक्स को आप कैसे निर्वाचन करोगे? उनके लिए एक रिलेशन रहेगा ना, कंडीशन। जैसे उधर इवेंट था, कुछ ना कुछ कंडीशन दे देगा, यानी कि रिलेशन का ऊपर निर्भर करेगा। यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी, कैसे रिलेट करेगा? इस रिलेशन के ऊपर निर्भर करेगा। आप इस रिलेशन में जो दिया हो रहेगा, ठीक है। अब ये जो रिलेशन था, इक्विवेलेंट क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जो गिवन रिलेशन है ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑब्वियसली गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं तो इक्विवेलेंट क्लास का बात ही नहीं छेड़ता। इक्विवेलेंट क्लास पढ़ने के लिए जो रिलेशन चाहिए उसको तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना ही चाहिए। तो गिवन रिलेशन इक्वेशन ऑब्वियसली होगा ही होगा। दैट मीन्स
implies that means इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो हम लोग लिखेंगे दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि वी कैन रिटेन एस रिफ्लेक्सिव माने आर रिलेशन में ऐसा कुछ एलिमेंट रहेगा ए कॉमा ए, रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट ना, बिलोंग्स टू आर, implies that A is related to A। इधर से अगर ये डेफिनेशन को लिखूंगा चेंज करके तो क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ A इक्वल टू, तो इधर x का जगह में क्या बैठाऊंगा, देखो इधर x है, x का जगह में A है तो x का जगह में A बैठाऊंगा, such that A belongs to capital X where A is related to A। मान लो और कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है तो बहुत कुछ, सपोज कुछ है ही नहीं, फिर भी देखो एटलीस्ट ए रह जाएगा, जिसका तुम इक्विवेलेंस निकाल रहे हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 तो एटलीस्ट 5 हो गई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 तो 7 हो गई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 13 तो 13 हो गई। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कुछ हो ना हो तो सकता ही है, कुछ हो ना हो एटलीस्ट ए रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ रहेगा, यानी कि नल सेट नहीं हो सकता। Hence proved equivalent class of A does not equal to null set। बोलो बात समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ इतनी आसान भाषा में और नहीं हो सकता, मैं बहुत ही धीरे धीरे आसान भाषा में आपको समझाया। चलो कॉपी कर लो, अब नंबर 2 वाला हम लोग देखेंगे। नंबर 2 वाला क्या था, नंबर टू वाला तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि थियरम जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे और नहीं होगा। ऐसा बहुत थियरम है, सब लॉजिकल आंसर देख के लिखना पड़ता है। मैं तो 1 2 3 4 5 दिखा सकता हूँ, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। आप बोलोगे सर 2 नंबर वाला था, आपने बोला इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए और इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी का अगर आप यूनियन इंटरसेक्शन करोगे तो इनका कुछ कॉमन पार्ट नहीं आ सकता, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि नल सेट है, फाई है। अगर सपोज कॉमन आ जाएगा तो आपने बोला तब ये दोनों इक्विवेलेंट क्लास एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही मैं बोला था, इसको अपन प्रूव करेंगे। तो पहला तो हम एग्जांपल बोल रहा, पहले ये वाला लाइन देखो, तो कंडीशन में कोई एक होना ही है, या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा तो ये वाला नहीं होगा। मान लो दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आ गया, मान लो दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आ गया, मैं मान लेता हूँ लेट क्लास ए इंटरसेक्शन क्लास बी डज नॉट इक्वल टू 5। कॉमन आ गया मतलब 5 नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? मान लो एक्स बोल के कुछ एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट सम स्मॉल एक्स which is belongs to intersection part of class A and class B, यानी कि क्लास A और B का इंटरसेक्शन में एक से, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया, यानी कि एक इसमें भी है एक इसमें भी है, implies that X belongs to class A and इंटरसेक्शन उठा होगा तो एंड होगा ना, X belongs to क्लास बी। इनका मतलब क्या है? एक्स इज रिलेटेड टू एक्स एंड इसका मतलब एक्स इज रिलेटेड टू बी, इंप्लाइज दैट ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ट्रांजिटिव भी होल्ड करेगा। एक्स ए से रिलेटेड है, एक्स बी से रिलेटेड है, मतलब ए बी से रिलेटेड है।
ए बी से रिलेटेड है। ये अभी चुपचाप रख दो, इसको छेड़खानी मत करो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए में तो और भी कुछ एलिमेंट है, कोई एक दूसरा एलिमेंट उठा लो, मान लो y को उठा लेता हूँ, लेट y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है y इज रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स देखो y a से रिलेटेड है, a b से रिलेटेड है, मतलब y b से रिलेटेड है, ट्रांजिटिव है ना, y b से रिलेटेड है, y b से रिलेटेड है तो क्या होगा, मतलब y b क्लास b में है। तो क्या प्रूव हुआ, y कहाँ था, क्लास a में था, अब कहाँ है, क्लास b में है, मतलब इनका कोई भी एलिमेंट उठा लो b में है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, देन क्लास a इज ए सबसेट ऑफ, इनका हर एक एलिमेंट इनमें है, मतलब सबसेट प्रूव हुआ, हो गया क्लास b। तो ये रख दो एक ब्रैकेट में। अब इक्विवेलेंट क्लास ऑफ b में कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, मान लो z उठा लेता हूँ, लेट z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ b, दैट मीन्स z इज रिलेटेड टू b, b इज रिलेटेड टू a, मतलब z इज रिलेटेड टू a, दैट मीन्स z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ a। देखो पहले पहले थोड़ा ना हार्ड लगेगा, बहुत पता है, हम लोगों को भी लगता था क्या पढ़ा रहा है सर, कुछ दिमाग का ऊपर से जा रहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ का मैथमेटिक्स ऐसे ही होते हैं, थोड़ा क्रिटिकल टाइप, हार्ड टाइप, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई फार्मूला बैठाओ के 2-3 स्टेप जो हम करोगे प्लस माइनस कर दोगे उत्तर हो जाके, ए प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बी क्लास में जेड था, वही जेड ए क्लास में आ गया, यानी कि हर एक एलिमेंट ऑफ बी क्लास विच इज बिलोंग्स टू आल्सो ए क्लास, यानी कि क्लास बी इज द सबसेट ऑफ क्लास ए इनका सबसेट है, ए इनका सबसेट है, यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि प्रूफ हो गया क्लास ए इक्वल टू क्लास बी प्रूफ हो गया। तो मैं क्या बोला था, फर्स्ट स्टेटमेंट आज भी कल भी, ए इंटरसेक्शन ऑलवेज फाई होगा, अगर फाई नहीं हुआ तो लिख दिया, जो फाई नहीं हुआ डज नॉट इक्वल टू, फाई नहीं हुआ तो ये वाला प्रूफ होना ही है, देखो प्रूफ हो गया। अब ये वाला कैसे प्रूफ करोगे, लिख दो, क्या लिखूंगा, ये अपना लॉजिक के हिसाब से लिखना पड़ेगा, एक एक बुक में एक एक टाइप में लिखा होता है, आप जैसे लिखोगे। क्लास ए क्लास बी प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना ही पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ कॉमन एरिया है, कुछ कॉमन एलिमेंट है, नहीं तो ये प्रूफ नहीं हो सकता। अगर कॉमन एरिया नहीं रहेगा तो ये प्रूफ नहीं होगा, यानी कि ये वाला प्रूफ नहीं होगा। कब प्रूफ नहीं होगा, अगर कॉमन एरिया नहीं है, अगर कॉमन एरिया नहीं है मतलब ये वाला प्रूफ है। बोलो बात समझ में आया, लिख लेना, हिंदी मीडियम वालों हिंदी में, बंगाली मीडियम वालों बंगाली में भी पढ़ाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो, फिर भी जो क्लास इधर से कर रहे हो उनको बोल रहा, जो इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश में लिख लो। तो ये था 2 नंबर रिजल्ट, और आखिरी बच गया 3 नंबर, दिखा दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा पार्ट है, वो तो कल में दिखाई दिया एग्जाम्पल, लेकिन मैथमेटिकल के हिसाब से दिखा दे रहा। ये मेरा शार्ट है, वो भी 999 का, जो मैं डस्टर बना चुका, ठीक है। और इसी को धो के मैं कल पहन लूँगा, और जो फिलहाल पहना हुआ हो उनको मैं कल डस्टर बना दूंगा, यही मेरा रूल है। 3 नंबर क्या था, हर एक इक्विवेलेंट क्लास का यूनियन करोगे तो उत्तर आएगा जो ओरिजिनल सेट था। क्या था, वी हैव टू प्रूव दैट union of equivalent class of A इक्वल टू सेट एक्स। मतलब क्या, इसका क्या प्रूफ करना पड़ेगा यार, मतलब जितना भी इक्विवेलेंट क्लास है, जितना भी एलिमेंट है सबका इक्विवेलेंट क्लास ले लो,
जितना भी एलिमेंट है और भी कुछ रहेगा, ठीक है, और भी कुछ रहेगा, तो ये प्रूव करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट क्लास क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट क्लास मतलब इक्विवेलेंट क्लास ऑफ वन क्या था, 1,3,5 था, याद है ना? इक्विवेलेंट क्लास एक सेट होते हैं which contains all those element which is belongs to X under the relation R। इक्विवेलेंट क्लास हर एक एलिमेंट को, हर एक मतलब सबको नहीं, कुछ एलिमेंट को अपने तरफ अपने सेट में घुसा लेते हैं। कौन सा एलिमेंट? जो सेट एक्स में ही रहते हैं। निर्वाचन कैसे होते हैं, कौन सा एलिमेंट लेंगे, रिलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब क्या लिखूंगा इंग्लिश में, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए contains all those element which are, लिखो which are belongs to X under the relation, मेरा स्पीड भर गया, अंडर द रिलेशन R, इतना गर्मी लग रहा है अंडर द रिलेशन R, यानी कि क्लास ए में जो रिलेशन, क्लास ए में जो सेट रहेगा ना, मैं बोलना क्या चाहता हूँ यार, क्लास ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, x1 x2 x3, एलिमेंट कहाँ से है भाई? एलिमेंट तो एक सेट से ही है। सिमिलरली क्लास बी में जो एलिमेंट है एक सेट से ही है, तो सारे को अगर ऐड कर दोगे, सारा सेट को अगर ऐड कर दोगे, इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ क्लास ए, यूनियन ऑफ क्लास ए, इसका मतलब है यूनियन, खाली ए मतलब ये नहीं, इधर क्लास ए क्लास बी क्लास सी, इसका मतलब ये वाला है। जितना भी करोगे इधर से x1 x2 x3, इधर से x4 x5 x6, ऐसे करके पूरा आ जाएगा जो जो एक सेट में था, तो इक्वल टू x प्रूव्ड। खाली लिखना है आपको और कुछ दिखाना नहीं है। अच्छे लॉजिक देके जो मैं समझा रहा, आप कैसे समझा रहा वही आपको इंग्लिश में लॉजिक देके लिखना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलो ये चैप्टर फाइनली ख़त्म हो गया 11 पार्ट में। हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैपिंग कल से। 6 या 7 पार्ट बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल सेक्शन है। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑसम।